Good morning students, welcome in our online classes, standard 8th. This is our social science period, we and our world. And myself, Vikram Sharma, your subject teacher. Dear students, as you know, we are discussing our chapter number 4, mineral and energy resources. This chapter is only for project work. And dear students, as you know, we have completed our mineral resources, and today we will discuss the last topic of this chapter, that is energy resources. Today is 10th of October, so let us start. एनर्जी रिसोर्सेज ऊर्जा के स्रोत। एनर्जी को ऊर्जा बोलते हैं, रिसोर्सेज स्रोत हो गया। वी हैव रीड इन अर्लियर क्लासेस दैट एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू अ वर्क। जो ऊर्जा होती है वो काम करने की अक्षमता होती है, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। द डिफरेंट वेज टू obtained energy is through sun, fire, electricity और burning of fossil fuels। देखिए एनर्जी प्राप्त करने के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हमारे हम लोग एनर्जी प्राप्त करते हैं सूरज से। ऊर्जा या शक्ति किससे प्राप्त करते हैं? सूरज से। फायर, इलेक्ट्रिसिटी, बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल्स क्या होते हैं? अवशेष ईंधन, यानी कि जो पेड़ पौधे या पशु जानवर जो मर जाते हैं, पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, वो ज़मीन में ही दब जाते हैं और गल सड़ जाते हैं, उनसे जो एनर्जी सोर्सेज बनते हैं उसे बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। एनर्जी इज़ अ फंडामेंटल टू द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ्स। एनर्जी तो हमारे जो क्वालिटी लाइफ है उसका फंडामेंटल है, आधार है। नाउ व्हाट डज वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन एन अनइंटरप्टेड एंड एविडेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी। आजकल तो हम डिपेंड करते हैं किस पे? अनइंटरप्टेड, बिना किसी बाधा के जो हमें एनर्जी मिलती है उस पर, और एविडेंट सप्लाई, लगातार सप्लाई एनर्जी की होनी चाहिए, तभी हम अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं। इनके बिना एनर्जी के हमारा रहना बहुत मुश्किल है। देखिए, दिस इज द नोरोरा एटॉमिक स्टेशन, उत्तर प्रदेश, थर्मल पावर प्लांट ऑफ नावेली, तमिलनाडु। इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड थ्रू थर्मल पावर प्लांट्स। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो थर्मल पावर, आपने देखा होगा अपने हरियाणा के अंदर ही पानीपत में थर्मल पावर प्लांट है, खेदड़ में हिसार जाते हुए आता है थर्मल पावर प्लांट। तो वहाँ पर एनर्जी है जो वो जनरेट की जाती है, बनाई जाती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर भी एनर्जी बनाई जाती है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर प्लांट है वहाँ पर भी एनर्जी जनरेट की जाती है। इट इज़ आल्सो प्रोड्यूस्ड, इस एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ मैं, बिजली की। इट इज़ आल्सो प्रोड्यूस्ड थ्रू नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी है वो गैर परंपरागत तरीकों से भी प्रोड्यूस की जा सकती है, सच एज टाइडल एनर्जी। जैसे कि गैर परंपरागत कौन से? नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल तो वो होते हैं जो हम पुराने ज़माने के अंदर, पुराने समय, आज से बहुत साल पहले से जिससे हमें एनर्जी मिलती है, वो साधन हो गए। जैसे कि हमारे कोयला हो गया, कोल से बोलते हैं, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया। लेकिन आजकल तो कुछ न्यू जो है, नए प्रकार से भी एनर्जी जो हमें प्रोड्यूस की जाती है, वो क्या है? सच है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी मीन ज्वार भाटा। इनके समुद्र के अंदर जो ज्वार भाटा आता है, पानी की लहरें जो उठती हैं, जो पानी का समुद्रीय जो जल होता है उसका उतार चढ़ाव है, उससे टाइडल बोलते हैं, ज्वार भाटा बोलते हैं, उससे भी एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। सोलर एनर्जी, आजकल सूरज से एनर्जी, सौर ऊर्जा से बोलते हैं। विंड एनर्जी, हवा से एनर्जी। एंड जियोथर्मल एनर्जी भूतापीय एनर्जी। इसका मतलब है जो जियोथर्मल एनर्जी है वो हमारी जो ज़मीन है, धरती है, हमारी धरती के अंदर जो ताप ऊर्जा होती है, जो गर्मी होती है, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है उसे जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। आफ्टर जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी इज ट्रांसमिटेड टू ग्रिड। उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी जब यहाँ से जनरेट हो जाती है वो कहाँ पे? जो ग्रिड होता है, बना होता है, ग्रिड बोलते हैं। ग्रिड वैसे जाल को बोलते हैं। जो आपने देखा होगा कि हम बिजली पावर हाउस को ग्रिड बोल देते हैं, जहाँ बिजली घर के पास जहाँ पे बिजली इकट्ठी की जाती है वहाँ पर इसको वायर्स की सहायता से वहाँ ग्रिड में पहुँचा दिया जाता है। ग्रिड मेंटेन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द सराउंडिंग्स रीजन्स। जो वहाँ पर ग्रिड होता है, जिसे ग्रिड बोलते हैं बिजली का, जहाँ पर बिजली इकट्ठी, देखिए यहाँ तो जनरेट की जाती है और यहाँ पर बिजली को कलेक्ट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, तो वहाँ से बिजली को पूरे आसपास के क्षेत्र के अंदर एरियाज़ में डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है। एज फार एज कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कंसर्न्ड, ठीक है, इट इज़ क्वाइट हाई इन डेवलप्ड कंट्रीज लाइक जापान एंड यूएसए। देख कहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्ट होती है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी हमारी
प्रयोग में लाई जाती है। ये जो कंट्रीज डेवलप कंट्री है वहाँ पर ज़्यादा यूज़ होती है, लाइक जापान एंड यूएसए। और जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो अभी उनको यूज़ कर रहे हैं, एनर्जी का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उठा रहे हैं, लेकिन ये ऑलरेडी जापान यूएसए के अंदर एनर्जी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सो कंजप्शन डिपेंड करती है आपका जो देश है कितना डेवलप है। मोस्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ द वर्ल्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द यूजिंग कोल, मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैसेज। जो एनर्जी है हमारी वो किससे प्रोड्यूस की जाती है? कोयले से, मिनरल्स खनिजों से, जो हमने पीछे पढ़ा, नेचुरल गैस से होती है। दे आर फॉर्मड इनसाइड द अर्थ बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड remains of plants and animals in the sedimentary rocks, hence they are also called fossil fuels। इसके अलावा एनर्जी है जो वो किससे, जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, कोयला है, जो मिनरल है, वो किससे बनते हैं? मोस्टली कोयला जिससे फॉसिल फ्यूल्स से बनते हैं। वो फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है? दिस इज द, देखो, इनसाइड द अर्थ बाय डीकम्पोजिशन ऑफ डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट्स हमारे, जो प्लांट्स डेड हो जाते हैं, जो एनिमल्स मर जाते हैं, वो ज़मीन के अंदर दब जाते हैं और वहाँ पर गलने सड़ने से जो रॉक्स बन जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती हैं, उनको ही फॉसिल फ्यूल्स बन जाते हैं। जो वहाँ से फ्यूल्स निकाला जाता है, जो खनिज निकाले जाते हैं, जैसे कोयला है, निकाला जाता है, उसे ही फॉसिल फ्यूल्स बोला जाता है। द फॉलोइंग चार्ट गिवन बिलो रिप्रेजेंट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्सेज। देखिए एनर्जी सोर्सेज क्या हैं? एनर्जी सोर्सेज दो तरह के होते हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। कन्वेंशनल कौन से होते हैं? कोल, कोयला, पेट्रोलियम, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, थर्मल एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैंने आपको बताया। और नॉन कन्वेंशनल जो आजकल नए आ गए हैं एनर्जी को प्राप्त करने के साधन, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जो थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, टाइड एनर्जी, बायोगैस एनर्जी। सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, भूतापीय ऊर्जा हो गई, न्यूक्लियर एनर्जी आपको पता ही है, परमाणु वाली हो जाती है, टाइडल आप जल ऊर्जा कह सकते हैं, बायोगैस जो बनाई जाती है, उससे भी ये हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, इनके गैर परंपरागत आधुनिक सोर्सेज हैं। अब पॉइंट आता है एक आपके, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले आप इस चार्ट को ध्यान से देख लें, आपके क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन बनता है आपका डिफाइन द कन्वेंशनल सोर्सेज, तो आपने इनको डिफाइन करना है। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ये वाले हैं। डू यू नो अ सोर्स क्या होता है? अ सोर्स रेफर्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ समथिंग दैट सिंपली प्रोवाइड्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। देखिए सोर्सेज वो होते हैं, स्रोत वो होते हैं जहाँ से हमें किसी चीज़ के कोई चीज़ उत्पन्न की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है, उसे सोर्स बोलते हैं। और रिसोर्सेज कहते हैं द टर्म रिसोर्सेज इज अ फंक्शनल कंसेप्ट एंड रेफर्स टू द यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल्स विच आर वैल्यूएबल फॉर कंप्लीटिंग सर्टेन गोल्स। किसी भी गोल को कंप्लीट करने के लिए हमें जो एक ऐसा कंसेप्ट होता है, फंक्शनल कंसेप्ट होता है, कार्य होता है, जिसके द्वारा हम किस चीज़ मटेरियल का यूज़ करते हैं, उसे रिसोर्सेज बोला जाता है। सोर्सेज जहाँ से कोई नई चीज़ उत्पन्न होती है, रिसोर्सेज उसको यूज़ करने के साधन। सो स्टूडेंट्स अभी आप यहीं तक रहिए, नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के में लेके आ रहा हूँ। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए ये वाला पार्ट है जो आपका नेक्स्ट वीडियो में करवाया जा रहा है। टिल दैट रीड द पेज नंबर 36 and 37। ओके।